बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिली ओमी क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि आजकल जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जी हमारे जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो है और वो ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं होते। सबसे आम बात यह है कि आपका जो इशू है उसकी जो रूट काज है उसको एड्रेस करना चाहिए। और आजकल मोस्टली जो है वो लोग चूँकि स्ट्रेस के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ये एक बहुत बड़ी काज है हमारे जो स्पर्म है उसके लो होने की। दूसरा ये है कि जो टेम्परेचर है, चूँकि जो स्क्रोटम है वो होते ही इसलिए है कि जो टेस्टिकल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है उसको जो है वो डाउन रखे। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंडरवेयर पहनना और उनकी आदत हो जाती है। दूसरी है कि वो लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो स्क्रोटम है वो गर्म होता है और उसकी वजह से जो उनके स्पर्म जो है वो कम होते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हार्मोन लेवल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ज़ाहिर जब आप स्ट्रेस होंगे, डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार होंगे तो आपके साथ ये मामला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इसकी रूट काज क्या है। जनरलाइज्ड में एक फार्मूला आपके सामने रखता हूँ कि अगर आपकी पहुंच डॉक्टर तक नहीं है या अगर आप डॉक्टर हैं और आपके पेशेंट जो है वो इस हवाले से ठीक नहीं हो रहे, तो आप सबसे पहले जो है कि जो उसकी रूट काज है उसको जो है वो रूल आउट करें और उसके बाद उसको एड्रेस करें। लेकिन जनरलाइज्ड मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि आप कोई भी उसकी रूट काज हो अगर आप उसको देंगे तो डेफिनेटली जो है ये जो खतर ख्वाह जो है उसको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले होम्योपैथी की एक मशहूर ज़माना मेडिसिन है डमियाना। तो इसको आपने मदर टिंचर में जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको आप ले लें। और दूसरी मेडिसिन जो है वो अश्वगंधा है। थर्ड मेडिसिन इज़ सेलेनियम और जो चौथी मेडिसिन है वो है कोनियम। तो ये चार मेडिसिन जो है डमियाना जो है वो मदर टिंचर में, अश्वगंधा मदर टिंचर में, सेलेनियम 30 में और कोनियम जो है वो 30 में। अब जो सेलेनियम जो है उस हवाले से बड़ी शोहरत रखती है, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि सेलेनियम एक ऐसी कमाल की मेडिसिन है कि जो थायराइड जो ग्लैंड है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है और जो थायराइड का फंक्शन है उसको भी जो है वो नॉर्मलाइज करती है। और कोनियम जो है, कोनियम भी इस हवाले से बहुत शोहरत रखती है। और कुछ लोग आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है उनका रुझान ये होता है कि जी वो पढ़ाई पे उनका बहुत ध्यान है और उन्होंने जब तक एमफिल नहीं किया या पीएचडी नहीं की तो वो शादी नहीं करते। एक लंबा अरसा जो है वो मुजर्रद रहते हैं या सेक्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो उससे ये होता है कि उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो अपना काम जो है वो करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो कोनियम जो है चूँकि ये ग्लैंड के अंदर इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो ये जो टेस्टिकल्स हैं उनका जो फंक्शन है उसको भी इन्हांस करती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर आप अलग से इन जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, इनकी जो अद्वियात को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन अद्वियात का नाम लिखें और आगे मेरा नाम लिखें डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल। तो आपको मेरी अलग से ना हर जो मेडिसिन है उसके ऊपर अलग से एक कंप्लीट जो है वो वीडियो जो है वो नज़र आ जाएगी। अक्सर आप ये सवाल पूछेंगे कमेंट्स पे कि जी इसकी डोज़ क्या है। तो डोज़ इसकी ये है कि आप इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 बार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप एक आध माह तक इस्तेमाल कर लें। लेकिन कोई भी जो वीडियो है वो किसी डॉक्टर का नंबर बदल नहीं हो सकती। आपने जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आप अपने डॉक्टर करीब तरीन आपको जो डॉक्टर है आप उससे रजू करें, अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करें और उसके बाद उसकी जो रूट काज है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो अपनी ट्रीटमेंट कराएं। ये एक होप के तौर पे या एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपके सामने रखी है ताकि आप मायूस ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग मायूस होकर 10-10 साल तक ट्रीटमेंट नहीं करते और जब वो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र गुजर चुकी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको किसी न किसी तरह आपके काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।